वो डिजर्व भी करती थी। सबके सामने अम्मी की बेइज्जती की थी उसने। अम्मी के दिल पर जो गुजरी थी, उनके आंसू आज भी याद है मुझे। और बस उसी दिन से मेरे और उस अजरा के बीच जंग चल रही है। फराद को बताया तुमने? कहता है टेंशन ना लो, तो मैंने भी छोड़ दिया। मैं जानती हूँ ये बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, मगर तुम उस जैसी बिल्कुल नहीं। जो किसी के साथ बुरा करता है उसका अंजाम भी बुरा होता है, और यही हकीकत है। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। जब तक तुम मुझ जैसी नहीं बनती, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वैसे भी फराद उसे इजाजत नहीं देगा। शायद इसीलिए फराद ने कहा होगा कि शाम को बाहर चलते हैं, ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। देखा, वो भी यही चाहता है कि तुम रिलैक्स रहो। भाभी, आपके हौसले का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरी जान, चलो अब कुछ खा लो। देखो मैंने तुम्हें कैसे सुला दिया मीरान बादशाह। हाँ, तजर्बे की बात है। अल्लाह तुम्हें हर नस्ल से महफूज रखे। हाँ, माशाअल्लाह। देखो हाथ बांधे कितने सुकून से सो रहा है। दरअसल मुझे मीरान के हाथ नहीं बांधने हैं दादी जान। भला वो क्यों? मैंने पढ़ा है ऐसा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने अपने बच्चों को भी लपेटा, तीनों पोतों को भी लपेटा, किसी को कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे सामने है सब। इससे नशोनुमा बल्कि शख्सियत तक मुतासिर हो सकती है। प्लीज दोबारा इसे मत बांधना आप। ठीक है बेटी, जैसा जैसा तुम चाहो। जाहिर है तुम ही इसकी माँ हो।